हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकिता शाह एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई विल टीच यू क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 10। जैसे कि पार्ट 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ाया था। आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज पार्ट 3 वीडियो। इसमें मैं आप लोगों को स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगी, मतलब ट्रांसपोर्ट की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? टू कैरी गुड्स और पीपल, है ना। गुड्स मतलब क्या होता है? सामान, और पीपल मतलब हम लोग, जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट की शुरुआत कैसे हुई? ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम लोग क्या क्या करते थे, कोई सुविधा नहीं था उस तरह की, तो लोग क्या करते थे, पैदल ही चलते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ट्रेवल करते थे, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोग जानवर का यूज करने लगे, जैसे घोड़सवारी, बैलगाड़ी, ये सब के थ्रू वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुआ तो वो लोग सोचने लगे, तब वो लोग क्या किए, स्टीम इंजन की शुरुआत हुई। फिर रोड में चलने के लिए रोड बना, उस पर फिर व्हीकल्स लाइक कार, बसेस, ट्रक, ये सब की हुई। फिर अगर हम लोगों को कोई सामान पहुंचाना होता है या किसी इंसान को ट्रैवल करना होता है थ्रू पानी के थ्रू, तो फिर बोट, शिप्स, नए नए तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हुए। तो इसमें हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि स्टोरी कैसे शुरुआत हुई और कैसे अभी वो चल रहा है, ठीक है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं एंड पढ़ते हैं आज का हमारा सेशन। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो है उसका स्टोरी क्या है, हम लोग तो पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसका मेन स्टोरी क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। क्या होता है ट्रांसपोर्ट का मतलब? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है टू कैरी पीपल और गुड्स, मतलब कि कोई भी इंसान को कैरी करना। गुड्स मतलब क्या होता है? सामान, जो कि हम लोग के यूज के लिए होता है, गुड्स, ठीक है। वो वाला गुड आप लोग मत समझ लेना, गुड मतलब अच्छा, ठीक है। गुड्स जहाँ पे एस लग जाता है मतलब कि लगेज, सामान, ठीक है। एंड वो वाला गुड में एस नहीं लगता, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? टू कैरी पीपल और वी कैन से गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट्स कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। किसी भी सामान या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम पीपल हैड टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंशिएंट टाइम में, जो आप कह सकते हो अर्ली टाइम में, लोग क्या करते थे? ट्रैवल करते थे गुड्स और को, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट के सामान होते थे, गुड्स को अपने कंधे में लाद के वो लोग ट्रैवल करते थे, वॉक करते थे, ठीक है। क्योंकि उस वक्त क्या था, ऐसा कोई साधन नहीं था, इसलिए दे आर वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो भी गुड्स होते थे वो लोग अपने कंधे में ले लेते थे और उसके थ्रू वो लोग वॉक करके जाते थे। So later on people used animal, horses, donkey, elephant, oxen, sled dogs for transportation or moving from one place to another। आप यहाँ पे देख सकते हो people are walking from one place to another, क्योंकि उस वक्त ऐसी सुविधा नहीं थी कि लोग किसी चीज का प्रयोग कर सके, ठीक है। एंड लेटर ऑन कुछ समय बाद क्या बदला हुआ, लोग के दिमाग में एक सोच आया कि हम लोग एनिमल का तो इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, या लोग गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए या खुद भी जाने के लिए। तो वो लोग, आप यहाँ देख सकते हो, वो लोग जो है हॉर्सेस, डंकीज, ये सब का इस्तेमाल करते थे ताकि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके एट दैट एंशिएंट टाइम, ठीक है। सो लाइक जैसे कि आप बोल सकते हो वो लोग हॉर्स बैग का इस्तेमाल करते थे, कैमल बैग का, सारे सामान को उसमें लाद देते थे जो भी हेवी गुड्स होते थे, ठीक है, ताकि वो लोग उस पर लाइक ट्रैवल कर सके, एक जगह से दूसरी जगह सारा सामान पहुंच सके, वो लोग को भी जाना हो तो जा सके, ठीक है। So in the next slide is given that the mode of transportation we come across today we are not available in those days। जो mode of transportation अभी हम लोगों को मिल रहा है वो उस वक्त नहीं था, ठीक है। पीपल यूज टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीच डिस्टेंस प्लेसेस। उस वक्त क्या होता था ना, लोगों को बहुत टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि उस तरह का कोई साधन नहीं था, कोई बस, ट्रक, कार, जैसे कि आज हमारे लिए क्या है। आज के अगर हम आपको बोलेंगे कि चलो बुलक कार्ट से चलो या फिर लाइक हॉर्स राइड चलो, तो आप लोग जाओगे दिल्ली, मुंबई, अगर आप लोग को जाना पड़े? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम लगेगा,
है ना। आज के लोग, अगर हम आपको बोलेंगे कि हाँ जाओ आज बैलगाड़ी में स्कूल जाओ, यू विल गो? नो, यू विल से मैम आई विल गो विथ माई बस, मेरी बस आने वाली है, या मैं अपने कार से जाऊंगा या अपने साइकिल से जाऊंगा। तो आज क्या है, हम लोग के पास साधन है जाने के लिए, जो हमारे पास व्हीकल है। बट उस वक्त क्या था, ऐसा कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या होता था, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रीच डिस्टेंस प्लेसेस, ठीक है। सो ये कैसे ठीक हुआ? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील का इन्वेंशन हुआ। व्हील मतलब क्या होता है, चक्का। इस तरीके से आप देखेंगे अभी भी बहुत सारे बैलगाड़ियां चलती है, ठेला गाड़ी चलती है, जिसमें आप देखोगे, साइकिल में भी आप देखोगे इस तरीके से राउंड होता है, उसको मॉडर्नाइज करके थोड़ा और अच्छे से बना दिया गया है, बट इस तरीके का होता था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे, व्हील बोलते थे, ठीक है। सो क्या हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, एंड मैन स्टार्टेड यूजिंग व्हील टू पुट व्हीकल दैट मूव ऑन व्हील, एंड दस बुलॉक कार्ट मेड ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एंड पीपल मच इजियर। तो क्या हुआ, वो उस वक्त क्या करते थे, व्हील का यूज करते थे, एनिमल को उसको लाद के व्हील का एक व्हीकल्स बनाए, ताकि एनिमल को उस पर अच्छे से बांध के, ताकि वो क्या कर सके, उस व्हील से इजिली एनिमल पे सारा हेवी लोड्स, हेवी गुड्स एंड सब डाल के वो एक जगह से दूसरी जगह सामान या इंसान को इजिली पहुंचा सके, ट्रांसपोर्टेशन इजिली हो सके आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, ठीक है। सो the invention of wheel revolutionized transport, and wheel design was improved over 1,000 years। मतलब क्या हुआ, जब व्हील बना, ठीक है, तो उसके बाद भी तो हम लोग क्या करते थे, उसको मतलब गाय या बैलगाड़ी के थ्रू ले जाते थे, बट उसको अच्छे से मॉडर्नाइज करके बनाया गया। तो उसके लिए कितना समय लगा, इम्प्रूवमेंट के लिए लगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगा, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, अच्छे तरीके से बनाने के लिए। सो द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस अ न्यू सोर्स ऑफ पावर। उसके समय, कुछ समय बाद क्या हुआ, स्टीम इंजन का इंट्रोडक्शन हुआ, स्टीम इंजन आया, ठीक है, एक न्यू सोर्स ऑफ पावर, जिसके थ्रू हम ट्रेन के थ्रू हम लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह इजिली पहुंचा सके। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेन ग्रेटली रिड्यूस द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। सो मतलब कि हम लोग को कहीं भी एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम लोग इजिली जा सके। लेटर ऑन पेट्रोल एंड डीजल इंजन वेयर इन्वेंटेड। कुछ समय बाद क्या हुआ, पेट्रोल और डीजल इंजन इंट्रोड्यूस हुआ, एंड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर पेट्रोल इंजन की मदद से क्या होता था, हम लोग कार, बसेस, ट्रक ये सब इजिली चला सकते थे, ठीक है ना, उसके पेट्रोल की मदद से। एंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस प्लेसेस फर्दर रिड्यूसेस विद डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। और जब एरोप्लेन का इन्वेंट हुआ तब क्या हुआ, जो टाइम लगता था हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसका समय क्या हुआ, बहुत कम लगता था, रिड्यूस हो गया टोटली एरोप्लेन। क्योंकि एरोप्लेन क्या है, बहुत फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हम जानते हैं, बहुत ही हम कम समय पे कहीं भी किसी जगह पे हम इजिली पहुंच सकते हैं, या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हो, गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो इजिली जाता है। तो टाइम क्या हुआ, एकदम बचत हो गया, टाइम का रिड्यूस हो गया इसमें, ठीक है। So, motorboats and ships came to be used as a means of transportation on board. So, जो motorboat और ship है, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त तो इतना नहीं था, बट अभी क्या है, वाटर मतलब ट्रांसपोर्ट, अगर वाटर में कोई ट्रांसपोर्टेशन हुआ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वाटर में जो सामान जाता है पानी में, तो मोटर बोट जो भी होता है या शिप्स होता है, ये सब आ गया न्यू मीन्स, ताकि कोई भी सामान पानी पे एक शहर से दूसरी शहर या एक जगह से दूसरी जगह इजिली जा सके। अगर रोड की बात करें तो फिर रोड लाइक सच एज कार, बसेस, ट्रक, एरोप्लेन्स, एयरलाइन की बात करें तो एरोप्लेन्स। तो ये क्या है, एक फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउ अस टू ट्रैवल फास्टर देन दूज इन अर्लियर टाइम, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो हम लोग को अलाउ करता है एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत कम समय में, ठीक है। और हम लोग के अर्लियर टाइम में जो टाइम लगता था उसका बहुत ही बचत होता था। एरोप्लेन जो है ना, कब डिस्कवर हुआ पता है, 20वीं सेंचुरी में एरोप्लेन का डिस्कवर हुआ। एरोप्लेन क्या होता है, लाइक बहुत सारे पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, गुड्स को, वर्ल्ड वाइड गुड्स कैरी करते हैं, ठीक है। फिर हेलीकॉप्टर भी बना, लाइक ट्रैवलिंग बाय एयर जो होता था, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स विच फ्लाई एट अ वेरी स्पीड फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, है ना। spacecraft are the sum of the 20th century contribution and the mode of transportation, ठीक है।